सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो बुक में भी इसका आंसर गलत है, गाइडों को भी आप चेक करेंगे वहाँ पे भी आंसर गलत है, यूट्यूब पर भी जिसने किया है तो ज़्यादातर उन्होंने भी गलत किया है। तो फिर इस क्वेश्चंस को कैसे आप समझेंगे, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है। तो चलो बताते हैं कि इस क्वेश्चंस के अंदर क्या गलती है। तो द कास्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर गार्डन एट द रेट ऑफ Rs 25 पर मीटर इज दिस। फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। तो सबसे पहले स्क्वायर गार्डन हम ड्रा कर लेते हैं। फर्ज करें लेट कि ये एक स्क्वायर गार्डन है। कास्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब है कि यहां पर आप यानी इसका मतलब पैरामीटर से आपने काम जस्ट आपका काम हो गया। यानी इसके गिर्द ये जो मुरब्बा टाइप आपके पास गार्डन है, इसके गिर्द अगर आपने बाड़ लगानी है यानी पैरामीटर से के मुतालिक आप सोच रहे हैं एट द रेट ऑफ Rs 25 पर मीटर। अगर 1 मीटर जो तार या बाड़ आप लगाते हैं वो 25 यानी 1 मीटर आपको 25 रुपये के हिसाब से पड़े इज, तो इस पर टोटल खर्चा जो है वो 5625 है। फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, कहता है ये एरिया। अब ये एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल है। तो अब आते हैं कि यहां पर कास्ट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर वो आपके पास Rs 25 है। और टोटल भी आपको बताया, टोटल कास्ट इस पर जो है जो खर्चा है, टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग वो भी गिवन है, वो है Rs 5625। देखिए टोटल खर्चा आप तब निकाल सकते हैं कि अगर आपको यहां पर इसका टोटल, अगर आपको एक मुरब्बे की तो चारों साइडें एक जैसी होती है, अगर एक साइड लेंथ आपको पता हो तो आप इसको अगर यानी यहां से यानी 1 मीटर 25 का है तो टोटल ये कितना है, तो उसको हम उसके साथ 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 25 के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई होकर जो सोल्यूशन मिला है, हमारे पास असल में लेंथ नहीं है। लेंथ कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो आपने इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। अब एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके पास पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर 4L क्या होता है, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसको 4 के साथ आप ज़रब कर लें या 4 बार 2 को जमा करेंगे तो 8 ही आएगा। तो ये इसका पैरामीटर 4 into L यानी लेंथ ऑफ स्क्वायर जो होता है हमारे पास, ये होता है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अगर ऐसा है तो पहले हम लेंथ को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 into लेंथ इक्वल टू, चूंकि यहां पर आपके पास जो चीज है जो गिवन है, तो इसका मतलब है जब इस स्क्वायर का आपके पास पैरामीटर को अगर आप मल्टीप्लाई, ये जो 4L है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, यानी 25 एक जो मीटर है उसकी जो कीमत है 25, तो ये जो टोटल हमें तो इसका पैरामीटर हमारे पास है ही नहीं, तो P भी हम पैरामीटर भी हमें इसमें निकालना पड़ेगा। पैरामीटर तो 4L, तो 4L आएगा। 4L को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इस पर जो टोटल खर्चा है वो गिवन है 5625 है। अब यहां पर 25 चौक 100, ये आपके पास 100 into L इक्वल टू 5025 625, L इक्वल टू 5625। ये इसको अगर 100 पर आप डिवाइड कर लें तो इसकी जगह एक हिंसा मौजूद है, 0 की जगह 1 की जगह पॉइंट लगा दें, जस्ट 56.25। ये आपके पास लेंथ है, एक साइड का जो लेंथ आपके पास आ रहा है, ये आपके पास लेंथ तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं। इस तरह अगर आप पैरामीटर निकालना चाहते हैं, इसी लेंथ को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा।
अब हम पैरामीटर को भी देख लेते हैं। पैरामीटर किसके इक्वल आएगा? पैरामीटर इक्वल टू 4 इंटू एल होता है 4 इंटू 56.25, और इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 26.22 आ जाएगा, 4 2 8 और 10 1 आ जाएगा, 25 2 और ये 25, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 225। ये आपके पास यानी मीटर, अगर मीटर है तो मीटर, ये आपके पास पैरामीटर है और लेंथ भी आ गया है। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था कि आप एरिया निकालें, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया। अब सवाल में तो एरिया का पूछा गया था, ये तो बुक में आंसर ये बता रहे हैं, इसके ऊपर अगर स्क्वायर कर लें फिर वो एरिया नहीं होगा, वो एरिया हो जाएगा। अब ये पैरामीटर है क्योंकि एम है, लेकिन वहां पर बुक में यहां पर स्क्वायर डाला है, तो पैरामीटर में तो कभी स्क्वायर होता ही नहीं है, तो बुक आंसर इस लिहाज से गलत है। गाइडों ने भी जो बताया है वो भी गलत है, और जो यूट्यूब चैनल से इसके अलावा इस क्वेश्चन के ऊपर आप सर्च करें तो वो भी गलत है। अब आते हैं एरिया की तरफ। एरिया ऑफ द स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है, या लेंथ इंटू एल, या लेंथ का जो साइड का होता है उसका आप स्क्वायर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ साइड आपके पास 56.25, इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मीटर है साथ, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा, तो इसी तरह जब 56.25 और मल्टीप्लाई बाय 56.25 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3164.06 मीटर ये आपके पास इसका हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।